नमस्कार। बिहार की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गयास लसानी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की वो 10 बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजनीतिक गलियारों की हलचल से लेकर मौसम के बदलते मिजाज तक और सरकारी सब्सिडी से लेकर सॉल्वर गैंग पर कसते शिकंजे तक, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ एक जगह। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर खबर में छिपा है आपके काम का बड़ा अपडेट। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का यह सिलसिला। ईरान जाएंगे बिहार के राज्यपाल, पीएमओ का आया पत्र। दोस्तों, ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन तेहरान जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में बिहार लोक भवन को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। आपको याद दिला दें कि 28 फरवरी 2026 को एक अमेरिकी इजरायली संयुक्त हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी। अब ईरान में 4 से 9 जुलाई तक एक सप्ताह का राजकीय समारोह होने जा रहा है। भारत के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यपाल के साथ विदेश के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले न्योते के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पटना में नकली अफसरों का आतंक, कारोबारी और बुजुर्ग निशाने पर। अगर आप पटना की सड़कों पर चल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पटना में इन दिनों फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का जाल तेजी से फैल रहा है। पिछले 5 वर्षों में ऐसे मामलों में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये शातिर अपराधी पुलिस, सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स से नकली अफसर बनकर लोगों को रोकते हैं और कानूनी कार्रवाई या कागजातों की कमी का डर दिखाकर उनकी जमा पूंजी लूट लेते हैं। इस गिरोह के निशाने पर सबसे ज्यादा हमारे कारोबारी भाई 32% और अकेले सफर करने वाले बुजुर्ग 25% है। पुलिस का कहना है कि ये अपराधी बहुत बारीकी से रेकी करते हैं और डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हैं। किसी भी अनजान अधिकारी पर बिना पहचान पत्र देके भरोसा ना करें। बिहार के मॉडल स्कूलों में अब फिजिक्स वाला और आईआईटी कानपुर का जलवा। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खुशखबरी है। अब गांव और कस्बों के बच्चे भी पैसों की कमी के कारण जेईई और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित नहीं रहेंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य के मॉडल स्कूलों में बेहतरीन कोचिंग देने के लिए देश के 16 नामचीन संस्थानों और एनजीओ के साथ हाथ मिलाया है। इसमें आईआईटी कानपुर और फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से जेईई की तैयारी कराएंगे, जबकि फिजिक्स वाला नीट के गुरु सिखाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और बच्चों की प्रगति जांचने के लिए हर हफ्ते टेस्ट भी लिया जाएगा। गांव का होगा डिजिटल कायाकल्प, आ गया एआई ऑडिट पोर्टल। बिहार के गाँव के विकास को अब एक और नई आधुनिक रफ्तार मिलने वाली है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने ग्रामीण विकास को पारदर्शी बनाने के लिए एक बेहतरीन एआई आधारित ऑडिट पोर्टल की शुरुआत की है। इस तकनीक के आने के बाद अब पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों और फंड के इस्तेमाल पर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर रहेगी। मंत्री जी का कहना है कि पंचायतें सिर्फ कागजी प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि जनता की भागीदारी का मजबूत केंद्र बनेंगी। अब सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी से लेकर ई ग्राम कचहरी और आरटीपीएस सेवाओं का विस्तार सीधे डिजिटल माध्यम से होगा। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और योजनाएं सीधे जमीन पर दिखेंगी। सॉल्वर गैंग की खैर नहीं, ईओयू ने बनाया स्पेशल सेल। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले भू माफियाओं और सॉल्वर गैंग पर अब कानून का सबसे बड़ा चाबुक चलने वाला है। हाल ही में हुई कई परीक्षाओं जैसे नीट और पुनर्परीक्षा और एसडीओ परीक्षा में यह बात सामने आ गई है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाले कर्मचारी ही सॉल्वर गैंग से मिले हुए थे। हद तो यह है कि परीक्षा केंद्रों पर लगे जैमर्स की फ्रीक्वेंसी से भी छेड़छाड़ की जाती थी। इस बड़े खेल का पर्दाफाश करते हुए बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक बेहद कड़ा कदम उठाया है। ईओयू ने एक स्पेशल सेल का गठन किया है जो परीक्षा माफियाओं की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखेगा। अब धांधली करने वालों की जगह सीधे जेल में होगी। 15 अगस्त को भूमिहीनों को मिलेगा अपना आशियाना, 45,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित। बिहार सरकार इस स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के हजारों गरीब और भूमिहीन परिवारों को एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक तोहफा देने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को राज्य के सभी भूमिहीनों के बीच आवास के लिए जमीन का मुफ्त वितरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार अभियान बसेरा 3 भी चलाने जा रही है। इसके साथ ही राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए अब तक रिकॉर्ड 45,748 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। गाँव में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 909 नए पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। दीदारगंज की आग के बाद प्रशासन सख्त, 27 टीमें करेंगी फैक्ट्रियों का फायर ऑडिट।
पटना के दीदारगंज में पिछले दिनों एक तेल फैक्ट्री में लगी भीषण और डरावनी आग ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस हादसे से सबक लेते हुए बिहार अग्निशमन सेवा ने पटना की सभी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा जांच के लिए कमर कस ली है। इसके लिए 27 विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो चरणबद्ध तरीके से फैक्ट्रियों और गोदामों का फायर ऑडिट करेंगी। सबसे पहले उन जगहों की बारीकी से जांच होगी जहां केमिकल, ज्वलनशील पेंट, प्लास्टिक या खाद्य तेल का भारी स्टॉक रखा जाता है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे ने साफ चेतावनी दी है कि जिन फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों में लापरवाही मिलेगी, उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा और सुधार न होने पर सीधे सील कर दिया जाएगा। सिर्फ 20,000 में करें लद्दाख की यात्रा, बिहार सरकार देगी बम्पर सब्सिडी। क्या आपका भी सपना लद्दाख की खूबसूरत वादियों को देखने और पवित्र सिंधु नदी के दर्शन करने का है? तो आपकी जेब का खर्च अब बिहार सरकार उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिहार के स्थायी निवासियों को लद्दाख की यात्रा पूरी करने के बाद उनके कुल खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 रुपये की नकद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। हर साल 100 यात्रियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तो देर किस बात की, अपने दस्तावेज तैयार रखिए और इस सुनहरे मौका का फायदा उठाइए। भोजपुर में गरमाई राजनीति, आमने सामने आए दिग्गज नेता। भोजपुर का चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बिहार की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। जहां एक तरफ इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 जुलाई को जगदीशपुर के लाल बिहारी सिंह टोला में एक बड़ी बहुजन महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत को लेकर राजनीतिक पारा तब और चढ़ गया जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुलेआम इसमें शामिल होने का ऐलान कर दिया। मांझी ने सोशल मीडिया पर बहुजन एकता का नारा बुलंद करते हुए सरकार की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है। हालांकि इस महापंचायत को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के नेताओं की तरफ से नसीहतें और चेतावनियां भी आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यह महापंचायत बिहार की राजनीति को क्या नया मोड़ देती है। बिहार में मानसून का महा अलर्ट, तेज हवाओं और वज्रपात से रहें सावधान। चलते चलते बात करते हैं मौसम की, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। मौसम विभाग ने मंगलवार 30 जून के लिए बिहार के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा और मधेपुरा में मूसलाधार बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। राजधानी पटना, गया और बक्सर जैसे इलाकों में दिन में उमस परेशान कर सकती है, लेकिन शाम होते होते झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो जाएगा। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बिजली के खंभों, पेड़ों और खुले खेतों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें। तो ये थी आज की बिहार की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको हमारा यह अंदाज और ये जानकारियां पसंद आई होंगी। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा काम की लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। बिहार 10X न्यूज पर नमस्कार, जय हिंद।